गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, अ वेरी वेलकम क्लास सेकेंड। आज हम पाठ्य पुस्तक चैप्टर नंबर 4 इब्न बतूता जो एक कविता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि इब्न बतूता एक आदमी का नाम है कि जब वो मौसम ख़राब है, तेज़ हवा चल रही है, बारिश भी आ रही है। जब बारिश आ रही है, आंधी भी आ रही है, तो हमें वहाँ घर से बाहर निकलना चाहिए या नहीं चाहिए। जब हम बाहर इस मौसम में निकलते हैं तो हमारे साथ क्या होता है, हमें किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ता है। तो इस कविता के माध्यम से हम पढ़ेंगे कि जब तूफ़ान और बारिश का मिश्रण होता है तो हमें किस प्रकार से उनका सामना करना चाहिए और क्या क्या करना चाहिए। आइए। इब्न बतूता पहन के जूता निकल पड़े तूफान में, थोड़ी हवा नाक में घुस गई, थोड़ी घुस गई कान में। अर्थात जो इब्न बतूता है, ये जो है इब्न बतूता है, इन्होंने जूता पहना हुआ था दोनों पाँव में, तो निकले पड़े थे तूफ़ान में। अर्थात वही बताया है मैंने, जैसे बारिश और तूफ़ान का जो मेल है वो चल रहा है। तो इस मौसम में, इस समय में वो घर से बाहर निकल चुके हैं। थोड़ी सी हवा नाक में घुस गई, थोड़ी घुस गई कान में। अर्थात वो जो मिट्टी धूल भरी जो हवा है उनके नाक में घुस चुकी है और थोड़ी सी कान में। आगे, कभी नाक को कभी कान को मलते इब्न बतूता, इसी बीच में निकल पड़ा उनके पैरों का जूता। अर्थात जब हमारे आँखों में, नाक में मिट्टी की जो धूल है वो जो पड़ती है तो हमें खारिश होने लग जाती है। तो इसी प्रकार से जो इब्न बतूता है उनको वो जो धूल है वो चढ़ चुकी है नाक और कान में, वो उनको साफ़ करने के लिए उनको मल रहे हैं लगातार से। तो इसी बीच उनका जो पाँव है वो फिसल जाता है, उनके पैरों से जूता निकल जाता है। आगे, उड़ते उड़ते जूता उनका जा पहुंचा जापान में, इब्न बतूता खड़े रह गए मोची की दुकान में। अर्थात उनका जो पैर फिसलता है तो जूता ऐसे ऊपर जा गिरता है जैसे कि जापान में पहुंच गया हो। इब्न बतूता एक जूता पहनकर ही वैसे के वैसे खड़े रह गए और जा पहुँचे मोची की दुकान में। अर्थात कि उनका जो जूता है वो जापान में पहुंच चुका है। अब एक जूता पहनकर दूसरा उनका पैर जो है वो खाली है, वो अपना नया जूता बनवाने के लिए मोची की दुकान में खड़े रह चुके हैं। थैंक यू।